अ गुड एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर द बेस्ट करियर। आप अपने करियर में कितने सफल होंगे यह डिपेंड करता है कि आपके पास उस करियर का फाउंडेशन नॉलेज कितना स्ट्रांग है। माई सेल्फ प्रोफेसर अजीत सिंह, आपका कॉमर्स कोच, आपके लिए इसी तरह के मोटिवेटिंग और कॉमर्स से भरपूर नॉलेज के वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू आप तक शेयर करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट हम आप तक अपडेटेड वीडियोस पहुंचाते रहें। तो स्टूडेंट्स, इस थंबनेल को पढ़ते ही आपने ये तो समझ लिया होगा कि ये वीडियो आपके करियर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप तक मुझे एक इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाना है, जिस इंपॉर्टेंट मैसेज को अगर आपने अपनी रियलिटी में अप्लाई कर लिया तो आप अपने कॉमर्स के क्या किसी भी करियर में सफल हो सकते हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट और वो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जो आपको पता होना चाहिए किसी भी करियर में एंटर होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जरा याद करो, जब आपने 10th स्टैंडर्ड पास करके कॉमर्स स्ट्रीम को सेलेक्ट किया था तो जरूर आपने कॉमर्स स्ट्रीम का सिलेक्शन किसी न किसी चीज पे डिपेंड होकर ही किया होगा। हो सकता है कि आपका फ्रेंड कर रहा हो, या हो सकता है कि आपके चाचा ने या मामा ने या फिर आपके कलीग ने किसी न किसी ने एक प्रोफेशनल कोर्सेस जहां पर उसने शायद चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया हो, कंपनी सेक्रेटरी किया हो, MBA जैसी प्रोफेशनल डिग्री अगर ली हो, तो आपने भी उनकी इन सब बातों को सुन करके डिसाइड कर लिया होगा कि मैं भी ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस में अपना करियर बनाऊंगा। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे प्रोफेशनल करियर में अपने आप को लेकर जाने की विचारधाराएं रखते हैं। लेकिन ये लाखों स्टूडेंट जो इस करियर के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये लाखों स्टूडेंट ये सब प्रोफेशनल कोर्सेस में सक्सेस हो पाते हैं? सो स्टूडेंट्स, नहीं। रीजन, इसके पीछे का जो मेन रीजन ये है कि लाखों स्टूडेंट्स इस कोर्सेस के लिए जाते हैं, बट उसमें से ओनली सम 100 पीपल्स आर देयर हु विल गेटिंग अ बेस्ट करियर और बेस्ट सक्सेस इन दिस प्रोफेशनल कोर्सेस। रीजन उसके पीछे क्लियर है कि आपने जब ये प्रोफेशनल कोर्सेस का प्लान किया तो आपको सबसे पहले आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका 100% है, वो इस कोर्सेस के फाउंडेशन पे देना चाहिए। और फाउंडेशन क्या है जानते हो? CA, CS, MBA, HM, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेस का जो फाउंडेशन लेवल होता है वो होता है 11th एंड 12th कॉमर्स का नॉलेज। और हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड को एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मान करके सीधे प्रोफेशनल कोर्सेस पे ध्यान देते हैं, और वहां पर जाने के बाद हमें सिंपल कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आते। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं, अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशनल कोर्स का प्लान कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, जहां पर आपको अकाउंट्स का फाउंडेशन सिखाया जाता है, और उसी फाउंडेशंस के बेसिस पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या और भी कोई अकाउंटेंसी की प्रोफेशनल डिग्रियां बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। आपके 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में ही आपको मैनेजमेंट क्या चीज होती है, मैनेजमेंट के बेसिक्स क्या होते हैं, वो आपको बताया जाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ आवर कंट्री, व्हाट आर द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज जो है वो आपको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में भरपूर दिया जाता है। और हम इस नॉलेज को जस्ट एक 11th एंड 12th जनरल भाषा यूज करके इसको हम लोग स्किप कर देते हैं और सीधे प्रोफेशनल कोर्सेस में जंप करते हैं। तो स्टूडेंट्स, 11th एंड 12th इज योर फाउंडेशन इफ यू वांट टू बिल्ड अ बेस्ट करियर इन योर लाइफ। तो इस 11th एंड 12th के ऊपर आपको पूरा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि यहीं से सभी प्रोफेशनल कोर्सेज की तारें निकलती है और जा करके आपको आपके करियर में सफल बनाती है। और आपने अगर इस फाउंडेशन लेवल को स्किप किया या फाउंडेशन लेवल पे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं किया तो इसका नुकसान आपको आगे चल करके प्रोफेशनल कोर्सेस में होगा। तो जो कोर्सेज 3 साल या 4 साल के होते हैं, उन्हीं कोर्सेज को कंप्लीट करने में आपको 6 to 7 ईयर लग जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद भी आप उस कोर्सेस में सक्सेस नहीं होते, और अगेन आपको एक लो अमाउंट की सैलरी पे काम करना पड़ता है। तो चॉइस आपकी है। टिप्स मैंने आपको दे दिया है कि आपके प्रोफेशनल कोर्सेज का प्लानिंग आपको 11th स्टैंडर्ड से ही करना है, बट 11th स्टैंडर्ड से ही आपको CA नहीं पढ़ना है, 11th स्टैंडर्ड से ही आपको MBA नहीं करना है। 11th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड पढ़ना है,
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में 12th पढ़ना है और उसके बेसिस पे आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की स्टडी की शुरुआत करोगे तो देखना आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में कितने इजी वे में सक्सेस हो सकते हो और आप वो सारी चीजें पा सकते हो जो आपके करियर के लिए रिक्वायर्ड है. सो स्टूडेंट्स, focus on the foundation, focus on the basic knowledge, and that will only going to build your great career. Thank you.